महेंद्र सिंह धोनी भैया बन गए हैं वापस सीएसके के कप्तान। ऋतुराज गायकवाड को लगी है चोट और कह रहे हैं कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, उनकी अभी रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं हुई है। और महेंद्र सिंह धोनी, इनफैक्ट जस्ट थिंक अबाउट इट, ही इज द ओनली अनकैप्ड इंडियन जो इस समय इस आईपीएल के अंदर बने हैं एक टीम के कप्तान। जोक्स असाइड, सी बहुत मतलब एकदम सडनली रोमांच आ गया। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि इनके पास ना है वो कुछ यार, इनको हम कभी प्यार से ना मैजिक सिंह धोनी भी कह देते हैं, वो मिराकुलस सिंह धोनी भी कह देते हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स को हम क्या कमबैक सुपर किंग्स कहेंगे? पॉसिबल है बॉस, पर आरसीबी घर इनको रास ही नहीं आ रहा यार। भाई क्या चल रहा है? और इंटरेस्टिंगली इनफ, बाद में बात करूंगा पूरे तरीके से, पर दो फॉर्मर आरसीबियन पिछले दो मुकाबले जो खेले हैं घर पर, वो बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच, मोहम्मद सिराज एंड केएल राहुल। देखो जरा। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो या नहीं अच्छे हो बताना मुझे जरूर। अब मुझे लग रहा है अच्छे होंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा रोमांच आ गया। अब रोमांच इस प्रकार से आ गया कि बड़े अनप्रेसिडेंटेड तरीके से आया है। ऋतुराज की चोट लगी हुई है। अब ऋतुराज की चोट तो लगी है, पर मैंने उनको पता है क्या क्या करते देखा। ऐसे फुटबॉल से ऐसे खेलते देखा, फुटबॉल को ऐसे घुमाते देखा, और मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ हो गया उनके फ्रैक्चर, जो एक्चुअली एक्सरे में नहीं आया, वो एमआरआई में आया। तो उसके अंदर कुछ प्लास्टर लगाया नहीं उन्होंने, प्लास्टर लगाया नहीं है, पर उनको फ्रैक्चर है जो कि एमआरआई में आया, विच इज फेयर। पर टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। समटाइम्स यू फील कि यार चलो अगर फ्रैक्चर है 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ये कैसा वाला फ्रैक्चर है? आई एम जस्ट थिंकिंग फर्क पड़ेगा और नुकसान होगा। ऋतुराज के ना होने का इस टीम को नुकसान होगा, क्योंकि ऋतुराज इज वन ऑफ द फ्यू बैटर्स जिनके पास कुछ फॉर्म है। अगर वो चले जाते हैं तो फिर बैटिंग कैसे एकत्रित करेंगे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी? ये थोड़ा सा मुश्किल काम उनके लिए होने वाला है, पर क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट कि एमएसडी के आने से क्या होगा। एक तो मुझे लगता है कि गेंदबाजों का बेहतर इस्तेमाल होगा। नॉट दैट कि ऋतुराज नहीं करते हैं, पर सच बात ये भी है कि अभी इतना मैचेस में, एंड आई डोंट रिमेंबर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन, कि 12 ओवर की स्पिन नहीं हो रही यार। 12 ओवर्स ऑफ स्पिन इज नॉट हैपनिंग। चाहे आपका नूर है, अश्विन है, जड्डू है, पर 12 ओवर की स्पिन क्यों नहीं हो रही है? मुझे लगता है जब धोनी कप्तान रहेंगे तो ये वाला काम वो जरूर करवा लेंगे, घुमा फिरा के किसी तरीके से। 12 ओवर की जो क्वालिटी स्पिन, जिसमें 30 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने निवेश किए हैं, एटलीस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आना शुरू होगा मेरे यार। एक और बदलाव क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि रविंद्र जाडेजा का बेहतर इस्तेमाल होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जब लास्ट टाइम एमएस कप्तान थे, उस साल उन्होंने ट्रॉफी भी उठाई थी, और उस साल ऐसा लगा कि ना एक बीड़ा उठाया यार, कि जड्डू का आई हैव टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम। अब इनको आप रिटेन भी करते हैं, अपने साथ भी रखते हैं, पर ना तो ये 4 ओवर डाल रहे हैं, ना ही ये बैटिंग उस नंबर पे कर रहे हैं, और ना उस प्रकार की कर रहे हैं जिसको देख के आप कहो यार ही इज मेकिंग एन इम्पैक्ट। बट यू वांट हिम टू मेक एन इम्पैक्ट ऑलवेज, ही इज दैट काइंड ऑफ अ बैटर। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि ऋतुराज नहीं है, तो हो सकता है राहुल त्रिपाठी अंदर आ जाए, कि एक बंदे को ले आते हैं। 1 2 3 आई डोंट नो किस तरीके से डिसाइड करेंगे, क्योंकि आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस साल की कर क्या रहे हैं ये लोग। हालांकि ऋतु को करनी चाहिए थी ओपन, पर करते थे हमेशा सचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे या फिर राहुल त्रिपाठी। अब हो सकता है कि दोनों न्यूजीलैंडर से ओपन करा दें और 3 नंबर पर राहुल त्रिपाठी आ जाए, पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कि रविंद्र जाडेजा को 4 या 5 नंबर पर भेज दें। क्या चल यार ऊपर चलते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये एक और बदलाव मैं इस टीम के अंदर देख रहा हूँ एमएस के आने से। और एक और चीज़ जो बदलेगी वो ये कि कई बार आपको ना किसी में विश्वास होता है, आपको लगता है कि ये आएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब अनकंडीशनल जो लव है या फेथ है या बिलीफ है, ये हमेशा रहता है, ये हमेशा नहीं रहता। पर इस मैच में तो होगा कि चीज़ें खराब चल रही हैं। 4 मैच आप हार चुके हो। कब आखिरी बार आप 4 मैच लगातार हारे थे? आज तक कभी आप चेपॉक पे 3 लगातार मैच नहीं हारे हो, 2 हार चुके हो। अभी तीसरा मैच है, सामने के आ रहा है, आसान नहीं है। पर अभी ये विश्वास होगा कि नाउ वी कैन गो थ्रू द वॉल, क्योंकि ना एमएस वापस कप्तान बन गया यार। तो ये उस फ्रेंचाइज जो है ना, हमने हाथ से बनाई हुई इस बंदे की है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी कि हो सकता है ये थोड़ा सा टर्न अराउंड मेंटली करें, और फिर चीज़ें जो है अपनी जगह पे वापस प्लेस होना शुरू करें, मे बी टॉस जीत के बैटिंग, समथिंग जो ये करते नहीं है। फील्डिंग करते हैं बार बार, 5 मैच हो गए चेज करते हैं, एक बार कर पाए हैं सिर्फ। तो ऐसे में आप ये चाहते हैं कि कुछ तो बदलो यार। अब कप्तान भी बदल गया, हो सकता है किस्मत बदल जाए, हो सकता है कि खेलने का अंदाज बदल जाए और आप पहले बैटिंग कर लें। अब केकेआर को क्या करना है? सी आई एम थिंकिंग केकेआर को बाकी ज़्यादा चीज़ों की कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं है, पर ये सिर्फ कोशिश करनी है कि जो रमनदीप सिंह है, रिंकू सिंह है और आंद्रे रसल हैं, इनका बेहतर इस्तेमाल हो जाए यार। पिछले मैच में एटलीस्ट वेंकी को तो ऊपर भेजा था, दैट वाज नाइस एंड अंडरस्टैंडेबल, पर फिर भी बाकी में फिर रमन को ऊपर भेज दिया,
फिर रिंकू को नीचे कर दिया एंड सडनली यू थिंक यार रिंकू होता तो यार ये मैच हम भी अभी भी जीत जाते। एलएसजी से हम 4 रन से हारे हैं, क्या पता हम 4 गेंद पहले खत्म कर जाते। तो उन रिसोर्सेज जो इतनी अच्छी हैं आपके पास, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, वरना टीम तो अच्छी है यार। लेट्स बी फेयर, अगर मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तो चेन्नई से कोलकाता की टीम तो बेहतर ही नजर आती है ना। पिछली बार भी यहाँ पे टूर्नामेंट जीते थे, यहाँ पे एक बार और भी पहले ट्रॉफी उठा चुके हैं। आउट ऑफ द 3 ट्रॉफीज 2 फाइनल तो इस मैदान पे जीते हैं। एक्सपेक्टिंग अ गुड गेम। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो जो दोनों कप्तानों की जो मीडियन एज आने वाली है 39.5 ईयर्स है यार। एक तरफ है 36 वर्षीय अजिंक्य रहाणे, दूसरे 43 वर्षीय महेंद्र सिंह धोनी। भैया लीडरशिप जो है वो सीनियर्स के पास चली गई है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक मैंने अपने कॉन्टेस्ट की बात नहीं की है, इस हफ्ते तो मैं बाइक देने वाला हूं, तो इस पूरे वीडियो में आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि 5 स्टार्स फॉर 5 चेन्नई सुपर किंग ट्रॉफीज वो आपने कितनी बार देखी हैं। डू लेट मी नो। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, फट से कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति को दर्ज कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, 10 लोगों के साथ शेयर करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और गूगल फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फट से आप उसको अपलोड कर दीजिएगा और यू विल पार्टिसिपेट। इट्स एज सिंपल एज दैट यार, बहुत सिंपल है सच्ची में। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए का कैश प्राइज। हाँ जी, आज का जो मैच है चेन्नई वर्सेस केकेआर, उसके लिए हम सब हैं तैयार, तो आप भी हो जाइए। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया ना, वहां से आप जाके माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। इजी, बहुत बढ़िया। और टीम बनाओ, मैं तो कह रहा हूं एक से ज्यादा बनाओ और ज्वाइन करो ये जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है। ये गिव अवे कॉन्टेस्ट है जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए का कैश प्राइज। और ये कॉन्टेस्ट ना, इसकी जो एंट्री फीस है वो होगी सिर्फ 1 रुपए। करेक्ट है, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए है और मेरे ही लिंक से एक्टिवेट होगा। और ये ऑफर ना सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए है। तो फिर आप बना लो नया अकाउंट अगर आपका मन करे तो, और जल्दी ज्वाइन करो इससे पहले कि कॉन्टेस्ट भर जाए। जल्दी भर जाते हैं ये वाले कॉन्टेस्ट। और टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट तो होता ही है, जिसमें अगर आप जीत जाओगे तो फर्स्ट प्राइज मिलेगा 3 करोड़ रुपए और थार। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो और यहां जाके यूज करो मेरा कूपन कोड, मेरा रेफर कोड आकाश23। ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा? डिपॉजिट करते ही ना आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा रियल कैश अप टू 200 रुपीज। और साथ ही मिलेगा 1500 रुपए का बोनस कैश भी, तो वो भी आपको मिल जाएगा। भाई मैंने तो अपनी टीम बना ली है, गिव अवे कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर लिया है, तो आप अपनी टीम भी बनाइए ऑन माई 11 सर्कल। और इसमें एक और मजेदार बात आ रही है बाय द वे, आप मेरी टीम का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको अपलोड कीजिए, उसको फिर एडिट कीजिए और आसानी से फिर आप टीम बना सकते हैं। मेरी टीम आपके पास यहाँ आ ही जाती है। तो फिर माई 11 सर्कल पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, टीम बनाइए, मेरा रेफर कोड आकाश23 का करिए इस्तेमाल। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। चलिए पहले मैच की बात हो गई, अब जरा दूसरे मैच की बात कर लेते हैं जो कल हुआ था। घटा था भाई, और दुर्घटना हो गई। ऐसा लगा कि अगर आप आरसीबी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो टॉस हार जाते हैं। एक इनको घर रास नहीं आता है। जो आखिरी 2 मुकाबले घर पे खेले हैं, एक में मोहम्मद सिराज बनते हैं पहले प्लेयर ऑफ द मैच, एक में बनते हैं केएल राहुल। और मतलब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देख, वैसे वाली फीलिंग आ रही है कि जिस जिसको ये छोड़ते हैं वो इन्हीं के अगेंस्ट आके इन्हीं के घर में इनको मार रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी। तो वो शायद वो दिल पे लगती है लोगों के बात, तो वो उस प्रकार से खेलते हैं या उस तरीके का गेम रहता है। अब इस मैच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो था फिल सॉल्ट का रन आउट। फिल सॉल्ट 30 रन मारे उन्होंने, 30 रन मारे एक मिचेल स्टार्क के ओवर में। पहली गेंद छक्का, उसके बाद एक और छक्का, फिर चौका, और आई मीन ही वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। हिला दिया था भाई साहब। 3 ओवर में 53 हो गए थे, 3 में 53, और 4 में शायद 60 के ऊपर पहुंच गई थी टीम। पर फिर वो हो जाते हैं रन आउट। जब वो रन आउट होते हैं, सडनली ऐसा लगा कि जैसे एक उड़ता हुआ गुब्बारा, उसमें किसी ने पिन मार दी, या वो बुलेट ट्रेन चल रही है, किसी ने चेन पुलिंग कर दी, ऐसी फीलिंग आई। क्योंकि उसके बाद ना आप पूरे मतलब 16 ओवर बैटिंग करते हो और उसमें आप 100 ही रन बना पाते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना स्लो हो गया उसके बाद आगे का रास्ता। फिल सॉल्ट वाज प्लेइंग एज इफ ही वाज ऑन अ डिफरेंट पिच, बहुत अलग तरीके से खेल रहे थे। बट देन दैट वाज इन माय ओपिनियन अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट। दूसरा पता है क्या था? जो बड़ी स्टोरी थी वो थी रिस्ट स्पिन। चाहे वो विप्रेश निगम हो या फिर हो कुलदीप यादव। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट यार, ये छोटा सा मैदान है। ऑफ कोर्स इस पिच में थोड़ी सी मदद थी स्पिनर्स के लिए, वो हो सकता है कि ओवरकास्ट कंडीशंस, थोड़ी सी बारिश, ज़्यादा देर तक पिच का कवर्स के अंडर रहना, तो थोड़ा सा शायद सर्विस मॉइस्चर था जिसके चक्कर में बॉल टर्न हुई। पर कुलदीप ने बता दिया, विप्रेश निगम ने बता दिया कि भैया रिस्ट स्पिनर के पास एक खासियत होती है, खास तौर से वो वाला रिस्ट स्पिनर जो बॉल को टर्न कराता है, रेवोल्यूशन देता है, ऐसे करके ना पैराबोला करके बॉल गिरती है। ये उनकी ट्रैजेक्टरी रहती है। और ऐसी ट्रैजेक्टरी में क्या होता है कि बॉल जहां गिरती है आपको लगता है कि उससे थोड़ा सा आपके ज्यादा पास है, तो
हाफ द टाइम यू फाइंड कि बॉल आपसे ना दूर रह गई है। ये हमने कोहली के साथ भी देखा, दूर रह गई थी, मारा, खड़ी हो गई बॉल। और फिर हमने कृणाल पंड्या के साथ देखा, वैसा ही हुआ। हमने रजत पाटीदार के साथ देखा, वैसा हुआ। हमने उस जितेश शर्मा को ऐसे आउट होते देखा। 4+4 8 ओवर की रिस्ट स्पिन, एक लेफ्ट आर्म, एक लेग स्पिन और राइट आर्म लेग स्पिन, और उन्होंने गेम बदल दिया। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार, आरसीबी आपके पास मौका था यार, आपने ना रेस्ट स्पिनर एक चुना तो ज़रूर, सुयाश को आपने लिया तो है, पर वो फ्लैट वाला बॉलर है, वो राशिद खान मोल्ड वाला बॉलर है, वो रवि बिश्नोई मोल्ड वाला बॉलर है। आपको ये फ्लाइट वाला अगर आप बॉलर लेते, जैसे चाहल हुआ करते थे, या फिर कुलदीप तो अवेलेबल नहीं थे, पर आपके पास चाहल इस बार अवेलेबल थे, यू डिडंट गो फॉर हिम यार। तो वो एक चीज़ है जो मिस कर रहे हैं। एक और मैच घर पे हारे यार, तो रिस्ट स्पिन प्लेड अ ह्यूज रोल। केएल राहुल की बल्लेबाजी, दैट्स द थर्ड बिग स्टोरी। प्लेयर ऑफ द मैच यार, उन्होंने ऐसे करके एक मैदान बनाया गोल सा, उसके अंदर बल्ला लगाया, उसका उन्होंने कहा दिस इज माई ग्राउंड, ये मेरा इलाका है, यहाँ ये ना मेरा राज चलता है। और वो दिल पे बात लगी होगी, क्योंकि ना होता ही है बहुत बार, केएल राहुल तो ऐसे भी करते थे कि मैं सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, आउटसाइड नॉइज़ को बाहर कर दो। पर देखते भी सब कुछ होंगे, सुनते भी सब कुछ होंगे, सहते होंगे, निगल लेते होंगे, छोड़ यार, मैंने क्या बोलना है, मेरा बल्ला बोलेगा। क्योंकि उन्होंने केविन पीटरसन को भी याद दिला दिया था कि अच्छा ही सेड, वो बड़ा अच्छा खेले। हाँ, यू ट्वीटेड कि मतलब केएल राहुल को बैटिंग देखने से तो अच्छा है, केएल राहुल की बैटिंग देखने से अच्छा है कि आप जो पेंट होता है ना, उसको ड्राई होते हुए देखो, सूखते हुए। याद दिलाया उन्होंने, रन बनाए तो याद दिला के चले गए, मतलब बदतमीजी नहीं की, याद दिला के चले गए। अब यहाँ पर भी जब मैच जीते हैं तो बताया कि यार इस मैदान पे तो मैं शुरू हुआ था, मैं आपके पास ही था, आपने मुझे जाने दिया। चलो तब जाने दिया तो कोई बात नहीं, पर इस बार जब ऑक्शन में मैं आया था तो आपके पास पैसे भी थे, आप 23 करोड़ तक वेंकी अय्यर के पीछे गए थे, आप मेरे पास 12 करोड़ तक नहीं आए यार, तो आपने मुझे इतनी जल्दी जाने दिया। तो मतलब नहीं है, मतलब आपको मेरे वैल्यू नहीं है, मेरी कदर नहीं है मेरे स्किल सेट की। तो आई टेक इट अपॉन माई सेल्फ कि करते हैं यार, लेट्स चेंज द गेम फॉर यू। एक जीवन दान मेरा मुश्किल का ऐसा रजत पाटीदार का, पर उसके बाद जो शॉट्स खेले, जो कमाल, राहुल का लाजवाब रूप हमने देखा, बहुत खूबसूरत खेले। पर बड़ी बैटल में कई बार एक छोटी बैटल आती है, थोड़ी सी ड्रिजल आती है। उसमें एक ओवर था जो हेजलवुड को दिया गया, सामने थे केएल राहुल, बेस्ट वर्सेस बेस्ट था, क्योंकि उस समय अगर एक विकेट गिरता या उतने रन्स नहीं बनते तो डीएलएस में आप पीछे चल रहे थे, दैट्स दिल्ली। तो वो सिर्फ 1 वर्सेस 1 था, मतलब वैसे आप कहते हैं कि आरसीबी वर्सेस डीसी है, पर दिस वाज जॉश वर्सेस केएल राहुल। केएल राहुल बुक क्रिकेट खेलते हैं, उसमें चौका चौका छक्का दुक्का चौका ऐसे करके एक बहुत बड़ा ओवर होता है, और उसी ओवर में आप डीएलएस से आगे चले जाते हैं, बारिश नहीं होती है एंड ऑल ऑफ दैट, पर मैच खत्म हो चुका था तब तक। दैट्स इट, दैट ओवर सील्ड द डील। और इट वाज इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग था जिस तरीके से ये मुकाबला खत्म हुआ। ट्रिस्टन स्टब्स का अच्छा योगदान था, पर कुल मिला के 2 ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थे, दैट्स अनदर स्टोरी। चाहे वो मिचेल स्टार्क हो या जॉश हेजलवुड, दोनों की बहुत पिटाई हुई। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, पर आरसीबी विल हैव टू फिगर आउट अ वे टू स्टार्ट विनिंग एट होम। 2 खेले हैं, 2 हारे हैं, बाहर जाके 3 में से 3 जीते हैं। दिल्ली अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया भाई साहब, इनको कोई पकड़ने को तैयार ही नहीं है, कोई पकड़ पा नहीं रहा है। ये इनके अपनी सारे इलाके जो है अपने पास करते जा रहे हैं, अपने नाम करते जा रहे हैं। तो या तो गुजरात जीत रही है या गुजरात का कप्तान जीत रहा है। सोचो सोचो, सही है ना बापू, वेल डन यार। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। माई लेवल सर्कल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डू चेक इट आउट। वहाँ से आप मेरे कूपन कोड आकाश23 का इस्तेमाल भी कीजिएगा, फिर आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे अप टू ₹200 का रियल कैश भी मिल जाएगा। एंड 5 स्टार्स कितनी बार देखे बताना कमेंट सेक्शन में भी, और गूगल फॉर्म में भी भर दीजिएगा, और 10 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और बताइएगा क्या महेंद्र सिंह धोनी के आने से चेन्नई की तकदीर बदलेगी? बता दो यार, कमेंट सेक्शन आप ही का है।